बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, अपने देश में बड़े गजब गजब लोग, गजब गजब कहानियां, और नरेंद्र मोदी तो बहुत ही विचित्र प्राणी है। एक तरफ में सब वो इतने मतलब जब शुरुआत में उन्होंने कहा कि मैं काला धन लाऊंगा, अभी उस दिन गुजरात की जो मीटिंग हुई वहां पे उनकी लोकसभा एक सभा में, पब्लिक सभा में कह रहे थे कि भाई वो धन मुझे सफेद हो या काला हो, कोई भी धन चलेगा, मुझे लोगों के हित के लिए लगाना है। इसका मतलब क्या है? जो अडानी ने इतने दिनों तक उतने ड्रग्स पकड़े गए, ये सब हुआ, ये काला धन वो क्या हमारे सोसाइटी को यूजफुल होगा? बड़ी अजब सी वो है। कई वीडियोस बने और कई लोगों ने उसको काफी क्रिटिसाइज किया। काला धन मतलब क्या? तुम काला धन खत्म करने के इसमें थे या काले धन को बढ़ावा दे रहे हो? यही नहीं समझे। मित्रों, मुझे एक याद आता है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर औरंगाबाद में जब आए थे, उसी वक्त दिलीप कुमार भी उसी होटल में थे। तो दिलीप कुमार को मिलने के लिए काफी लोग आए, तो बाबा साहब ने भी पूछा लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, कि भाई ये कौन आया है? तो उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार जी आए हैं यहाँ पे, वो हीरो थे उस वक्त के। तब उन्होंने कहा कि आप मिलना पसंद करोगे तो हम लोगों की मीटिंग करा देते हैं, और फॉर्चुनेटली उनकी मीटिंग हो जाती है। मीटिंग होने के बाद में दोनों के बीच में कुछ वार्तालाप होता है। वो कहते हैं कि दिलीप कुमार को स्वाभाविक ही लगना था कि भाई इतना बड़ा आदमी है तो मुझे कुछ डिमांड भी करेगा, मैं कुछ उनको फाइनेंशियल हेल्प करूंगा वगैरह, लेकिन उनके बीच में कोई ऐसा अच्छा संवाद नहीं हुआ। उन्होंने उनको कहा कि तुम्हारे यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अश्लीलता है। उन्होंने ये सब, और बाबा साहब का इतना बारीक ध्यान था, उन्होंने कहा कि ये चीजें हैं, यहाँ पे ऐसा हुआ, यहाँ पे वैसा हुआ, गिनते गए। और उसके बीच में जो दिलीप कुमार के भी दिमाग में होगा कि भाई कुछ पैसे देने का या कुछ इनको मदद करना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम के भी बहुत सारे उस वक्त भी आरएसएस के साथ में ठनी हुई थी। ऐसे सिचुएशन में लोग कहते थे कि बाबा साहब ने तो, और इसके पहले भी कोई पैसे का उन्होंने तो कोई ये ही नहीं था, हालांकि चाहते तो कई लोगों से उन्होंने पैसे ले सकते थे, लेकिन किसी भी आदमी से पैसे नहीं लिया। और एक दो किस्से ऐसे कि जिनको बाबा साहब को बहुत सारे पैसे देने का उन्होंने किया है, कोई डांसर ये वो सब थे, लेकिन उन्होंने किसी का पैसा नहीं लिया। लेकिन मोदी जी तो ड्रग का पैसा तक काला धन बोले हमें चलेगा। ये सब बिल्कुल विरोधाभास है। ये देश को कैसे चलेगा? ये काला धन यदि जब लाए तो हम लोगों ने फिर तो ये कर देना चाहिए हम लोगों को, जैसे म्यांमार हो गया या फिर बहुत सारे जगह पे, जैसे हमारे पड़ोसी देशों में, वहां पे फ्री सेक्स और ये वो सब, और फिर मसाज सेंटर के नीचे बैंकॉक में लोग जाते गाय के लिए, तो वहां तो सब लोगों ने खोल दिया है। तो वैसी दुकान यहाँ पे भी खुल जाए तो क्या है? वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन किसी को ये नहीं करता है। और अब पिछले वक्त भी जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि प्रोस्टिट्यूशन इज एन बिजनेस, लेकिन इसको लोगों ने प्रमोट नहीं किया, हालांकि वो उसको वैसे ही रह गया। तो कहने का मतलब, हमें किसी भी माध्यम से पैसा नहीं कमाना है, हमें कुछ नैतिकता होनी चाहिए, और नैतिकता के साथ में हमें चरित्र भी चाहिए, तभी हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। और निश्चित रूप से ये उनका इस तरीका से बयान बहुत ही दर्दनाक है और अच्छा नहीं है। एक दूसरे तरफ में राहुल गांधी का आज ये भाषण हुआ एक, वहां पे वो तो कंटिन्यूअसली बिहार में है, और बिहार में वो लोग कहते कहते बोले कि बस उन्होंने तो, मेरा तो वहां का अभी जो कर्नाटका तो मेरा एक ट्रेलर था, अभी तो हर जगह पे हरियाणा महाराष्ट्र की एक मैप पर से खोलूंगा और पता चलेगा कि उसमें क्या क्या है। ये सब बातों को लेके पूरी बीजेपी घबरा गई है। और सेकेंडली उन्होंने जो बात भी कही, अभी तो पहले तो मोदी जी कहते थे, अभी मिस्टर मोदी, और क्या क्या नहीं बोलते हैं। और मतलब वैसे ऐसे इसमें जो ऑर्डिनरी आदमी एक दूसरे से बात करते, वैसे उन्होंने सब छोड़ दिया। क्योंकि जब उन्होंने चोरी का इल्जाम लगाया, चोर को जिस तरीका से बोला जाता है, चोर को बोलते क्या सम्मानीय चोर, ऐसा तो नहीं होता है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये सब उन लोगों ने किया। बीजेपी में बहुत हालत खराब है, और सभी तरफ में वो ये हो रहा। मित्रों, इन दिनों में जिस तरीका से ये यहाँ पे कारपोरेट वार का जो ये चल रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हमें उसने समझना चाहिए। स्पेशली अम्बेडकराइट लोगों ने और बुद्धिस्ट लोगों ने समझना चाहिए, क्योंकि हमारे सब पड़ोसी देश बुद्धिस्ट है। हम सब लोग इतने भाग्यशाली है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें वो सभी लोगों देश के साथ में तुम्हारा संयोग रखा है।
लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली वहाँ तक नहीं पहुँचे। आज हमें चाइना है, जापान है, ये चाइना में तो कम है, हमारे जितने भी ये इंडोनेशिया से लेकर यहाँ तक सब बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, इन लोगों का भी हमें यहाँ के लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था, लेकिन नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। आज देखो तो 140 जो एमपीज है उनको कंट्रोल करने वाले अडानी है, अंबानी के पास में कुछ हो गए। तो ये सब सिचुएशंस यदि यार होता है तो ये हमारे सब बुद्धिस्ट लोग क्यों नहीं हमें आ सकते ना, हमारे पास में उतनी पॉलिटिकली लीडरशिप और मैच्योरिटी भी नहीं है कि जो हम सब लोगों को ये कर सके, इकट्ठा कर सके, उनके साथ में कुछ लाइजनिंग कर सके। उतना लेवल तो होना चाहिए कि कम से कम ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या ऐसे कुछ लोग हो, हमारे इतने सारे जितने भी लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, वो आईएएस रहे, आईपीएस रहे, सब के सब जो लॉक करके रख देते हैं अपने मकान को, बस सुबह शाम घूमना, खाना, पार्टियां करना, बस इनफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये सब जरूरत थी। आज हमारे बीच में और भी कोई जापान हो या और कोई भी बड़े बुद्धिस्ट कंट्रीज हो, उनके एडिजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ये वो कंटिन्यूसली चलते हैं और उसके ऊपर में पॉलिटिकली थोड़ा सा कुछ मोटिवेशन होता तो शायद हो सकता है कि हम लोग कोई अलग इसमें आते। आज देखिए कि दो आदमी हमारे यहाँ पे सब बड़े बलशाली है, जो अडानी और अंबानी। अडानी को तुम्हें मालूम है अमेरिका में लटका दिया है, उनको जो भी फ्रॉड की केसेस में उनको वारंट सब निकले, तुम्हें सभी को मालूम है ये। तो अभी अडानी ने क्या करना था, तो अडानी ने अभी अपने को कहा कि भाई अमेरिका अपने को तो जेल में डाल रही है, तो बेटर है उन्होंने चाइना का साथ लिया। चाइना प्रो चाइना हो गए, वो चाइना प्रो चाइना हो गए, बराबर मोदी जी प्रो चाइना हो गए। जैसे मोदी प्रो चाइना हो गया तो रशिया हमारे साथ में इंक्लूड हो गया। और अभी जिस तरीका से 50% का जो टेरिफ लगाया, तो अभी अमेरिका भी कह रही होगी कि भाई तुम इतना उसको तंग करोगे तो वो निश्चित ही ऐसा होगा। तो निश्चित रूप से अभी अमेरिका को भी लगता होगा कि शायद अभी कुछ तो भी बात बने, क्योंकि इंडिया के साथ में वो लोग, अमेरिका भी ये नहीं कर सकती है ज़्यादा, इसलिए क्योंकि साउथ पूरे एशियन कंट्रीज में, साउथ ईस्ट में, पूरे ये एरिया में अप टू गल्फ तक ये पूरे के पूरे एंटी अमेरिका है। और जब एंटी अमेरिका और इंडिया भी यदि एंटी अमेरिका हो जाए तो पूरा का पूरा हमें कल ब्रिक्स है हमारी करेंसी हो सकती है। शायद हो सकता है कि हमारा जैसे ये हो गया, जैसे यूरो हो गया, यूरोपियन कम्युनिटीज के सब देश मिलके उन्होंने करेंसी बनाई, हो सकता है हम लोगों के भी कोई करेंसी बन जाएगी। हमारा ये रुपीज वगैरह खत्म होकर ब्रिक्स में यदि आ जाते हैं तो हम लोगों को बड़ी फ्रीली घूम सकेंगे, हमें कोई वीसा की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें पाकिस्तान ये सब गल्फ में जाने के लिए हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब लोग ब्रिक के कंट्री रहेगी तो ब्रिक की करेंसी चलेगी, ब्रिक का सब होगा, तो हमारा एक्सचेंज भी बहुत अच्छा हो जाएगा, हमें एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा ये मिलेगा। लेकिन अमेरिका को नहीं चाहिए सब। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अम्बेडकर लोगों ने ये सोचना चाहिए कि अभी हमें इससे कैसे उजलना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, हम लोग आज कांग्रेस के साथ में जुड़े हैं क्योंकि हमें पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमारे ये छोटे छोटे ग्रुप जो बिना मतलब के अपने आप को होशियारी समझ के लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, उससे भी हमें अभी सावधान रहना चाहिए। तो हमें अम्बेडकर लोगों ने स्पेशली, मैं यही कहूँगा, यही नहीं तो अंबानी जैसे अभी अमेरिका के क्लोज में है तो पूरी गवर्नमेंट उसके पीछे लगी कि अंबानी को खींचने का, उसको अलग अलग जगह पे लटकाने का। सुप्रीम कोर्ट में सुमोटो लगाया, अभी तक सोए थे क्या वो सुप्रीम कोर्ट वाले, और बहुत सारी चीजें हैं। सेकंडली आज हमें सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ ऐसी चीजें सुनने को मिली, वो नागरत्न जस्टिस ने उन्होंने जो भी क्लेम किया वो बहुत ही पंचोरी करके जो हमारे जज को रिक्रूट किया गया वो पूरे आरएसएस का आदमी है, और ऐसे सिचुएशन में उनके ऊपर में काफी वीडियोस काफी प्रॉब्लम हुए थे। राहुल गांधी को जिन्होंने वो इसमें सजा दी थी, तो वो सजा देने वाला ही आदमी आज वो वहाँ पे यदि बैठता है और आज ना कल वो वहाँ पे वो चीफ जस्टिस भी बनेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमें समझना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये सब चीज़ों से हम लोग घिरे हुए हैं। निश्चित रूप से हम लोग बाबा साहब के, बुद्ध के फॉलोअर्स हैं, तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही सोचना पड़ेगा क्योंकि हमारे ऊपर में बहुत सारी जिम्मेदारी बाबा साहब ने डाली है। सो मित्रों, हम लोगों को अभी अलर्ट रहना पड़ेगा, हर चीज़ों से अलर्ट रहना पड़ेगा। हम लोग ये विश्लेषण इसलिए करते हैं कि हमारे सामान्य लोगों को ये समझे कि हमारा क्या चल रहा है, हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि लोगों को नहीं मालूम है, इतना सारा एनालिसिस नहीं करते, इतने सारे सोच नहीं है करके। हमारे जैसे लोगों का एक फर्ज होता है कि सोसाइटी को सही बताए कि भाई ये सिचुएशन चल रहा है और ये सिचुएशंस चल रहा है, तो ये तुम्हें अलर्ट करना चाहिए कि कौन सी न्यूज़ कहाँ आ रही, कौन से पेपर क्या कर रहे, मुंह कहाँ चल रहा, हवा किधर से चल रहा, गंदी हवा किधर जा रही, अच्छी हवा किधर है, ये सब चीज़ें तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो चलो हम लोग कल मिलते हैं आपको, तब तक के लिए